bloody sweet। भाई लोग क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो रिलीज हो गया है थलापति विजय और डायरेक्टर लोकेश कनगराज की मच अवेटेड गैंगस्टर एक्शन मसाला फिल्म थलापति 67 का प्रोमो, जहां हमें पता चला कि फिल्म का नाम होगा लियो ब्लडी स्वीट और इसे रिलीज किया जाएगा 19 अक्टूबर को। वहीं प्रोमो रिलीज होने के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि लियो विक्रम और रोलेक्स से कनेक्टेड होगी कि नहीं, और क्या लियो डायरेक्टर लोकेश कनगराज के एलसीयू यानी कि लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। बाकी मैं आपको एलसीयू के बारे में बताऊं तो इसमें अभी तक 2 फिल्में आ चुकी हैं। पहली है कैथी, जिसका रीमेक अब अजय देवगन भोला नाम से बॉलीवुड में लेके आ रहे हैं। वहीं एलसीयू की दूसरी फिल्म थी विक्रम। बाकी ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर सुपरहिट थी और इन दोनों की कहानी आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड थी जैसे कि करण जौहर और नेपोटिज्म कनेक्टेड है। और इसी के साथ एलसीयू में 2 और फिल्में भी अनाउंस करी गई हैं। पहली है कैथी 2 और दूसरी है विक्रम 2। इसके अलावा लियो मूवी को कहीं भी ऑफिशियली रूप से अनाउंस नहीं किया गया है कि ये लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है। हालांकि डायरेक्टर लोकेश कनगराज से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि लियो लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि अगर सारी बातें आज ही बता दूंगा तो आगे मजा कहाँ आएगा। खैर, इस बात से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि लियो मूवी एलसीयू का हिस्सा होने वाली है। बाकी प्रोमो देखने के बाद हमने अपनी एक फैन थ्योरी निकाली है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, लियो मूवी एलसीयू का हिस्सा कंफर्म ही होगी। वैसे प्रोमो में कई सारी चीजें दिखाई गई हैं जो कई लोगों ने नोटिस करी हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने नोटिस नहीं करी है, और हमने अपनी फैन थ्योरी भी उसी बेसिस पे बनाई है, जो कि हो सकता है गलत साबित हो, पर ये पूरी तरह से इंटरेस्टिंग तो है। और साथ में ये भी बताती है कि हाँ, लियो मूवी रोलेक्स और विक्रम से तो कनेक्टेड है ही, और साथ ही लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी हिस्सा होगी। तो पहले आपको वो बातें बताते हैं जो कि लियो के प्रोमो में ज्यादातर लोगों ने नोटिस करी है। जैसे कि लोकेश कनगराज की आई पिछली फिल्म विक्रम का प्रोमो स्टार्ट हुआ था और लियो का प्रोमो स्टार्ट होता है, तो दोनों में आपको एक ही सीन देखने को मिलता है, और दोनों ही मूवी के प्रोमो स्टार्ट होते हैं पहाड़ी पे बने हुए एक शेल्टर के ड्रोन शॉट के साथ। इसी के बाद आगे दोनों ही कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि वो कुछ कुक कर रहे हैं, जहाँ पे कमल हसन का कैरेक्टर चावल बना रहा होता है, वहीं थलापति विजय का कैरेक्टर कॉफी बना रहा है। और दोनों ही कैरेक्टर को बैड एस दिखाने के लिए एक तरफ दिखाया गया है कि कमल हसन का कैरेक्टर कई सारे हथियारों को छुपाता है, वहीं थलापति विजय के कैरेक्टर को बैड एस दिखाने के लिए दिखाया गया है कि चॉकलेट बनाते हुए उनका कैरेक्टर तलवार भी बनाना जानता है। तो इस तरह की कई और भी सारी चीजें हैं जो कि ज्यादातर लोगों ने नोटिस करी है, पर हम आपको ऐसी चीज बता रहे हैं जो शायद ही कुछ लोगों ने नोटिस करी हो। जैसे कि प्रोमो में दिखाया गया है कि कुछ गाड़ियां थलापति विजय के शेल्टर की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, और जिस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं तो यही समझ में आ रहा है कि हाँ, ये उन्हें मारने ही जा रहे हैं। बाकी गाड़ी के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने ब्लैक मास्क पहना हुआ है, और कुछ इसी तरीके का मास्क आपको विक्रम मूवी में भी देखने को मिला था, जहाँ पे कमल हसन का कैरेक्टर एजेंट विक्रम इस मास्क को पहनता था, और इस मास्क को वो तब पहनता था जब वह क्रिमिनल और ड्रग डीलर्स को मारता था। बाकी विक्रम मूवी के एंड में दिखाया गया था कि इस मास्क को एजेंट अमर यानी कि फहद फासिल का कैरेक्टर पहनता है, और बैकग्राउंड के वॉइस ओवर से हमें पता चला था कि अब अमर तय करता है कि वो सारे ड्रग डीलर्स और गैंगस्टर्स का खात्मा करेगा। तो हो सकता है कि थलापति विजय को मारने के लिए अमर ही इस मास्क को पहन के आया हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो थलापति विजय का कैरेक्टर गैंगस्टर वाला और निगेटिव सेट का हो जाएगा। और ऐसा है भी क्योंकि लोकेश कनगराज ने बताया ही है कि ये एक गैंगस्टर फिल्म है, तो यकीनन ही थलापति विजय का कैरेक्टर एक गैंगस्टर तो होगा ही, मगर एक अच्छा गैंगस्टर। तो दोस्तों, इस मास्क वाले सीन के बाद मुझे तो लगता है कि हाँ, ये फिल्म लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, भले ही इसे कहीं ऑफिशियली अनाउंस ना किया गया हो। और लीड रोल में आपको थलापति विजय के साथ संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन तो देखने को मिलने ही वाले हैं। बाकी आप लियो मूवी के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं, और आपको हमारी फैन थ्योरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।